क्योंकि उस वक्त पूरे भारत में बौद्ध धर्म की तूती बोलती थी। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो गिरी कंदराओं में खोज करते थे। कुमारेल भट्ट ने आत्मदाह कर लिया। आसाराम को हम संत बोलते हैं, जी राम रहीम को हम संत बोलते हैं। ये हमारा इस्लामीकरण है। आज आपके कुंभ में जैसा ही उसमें वैष्णव दर्शन की बात आ गई, कर्मकांडी सनातनी बात आ गई। हमारे देश में अनेकों आयोजन होते हैं, हर जगह कोई ना कोई आयोजन हो रहा है। और पिछले 2 दिन से जिस तरीके से इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज महाकुंभ में जो हुआ, उसको देखकर और बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, किनकी गलतियां रही होंगी, कौन गलत होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ वाराणसी में किसान कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके नेता प्रणेता अविनाश काकड़े जी हैं, हमारे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर हमारे गांव गुआंढ में। तो पहला मेरा प्रश्न यही है, और मैं हमारे जो पूजनीय दर्शक हैं उनको बता दूं कि देश में जितने भी आंदोलन हुए हैं, वो किसानों के हों, मजदूरों के हों, बहुत बड़े बड़े आंदोलन, और लगभग 16 प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने अविनाश काकड़े जी पर केस कर रखे हैं, क्योंकि इन्होंने किसानों की जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनमें वो सब होना छोटी सी बात है, हो ही जाता है। सारे किसान नेताओं पर लगते हैं केस। तो किसानों की आवाज उठाने वाले और मजदूरों की आवाज को बुलंद करने वाले, नौजवानों को समझाने वाले, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी मुझे नहीं लगी, चाहे वो बीएचयू हो, जेएनयू हो, जामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जहां तक भी यूनिवर्सिटियों में हमारे मित्र हैं, वहां तक जाकर समझाने की कोशिश करने वाले और किसानों की आवाज को बुलंद करने वाले अविनाश काकड़े जी हमारे साथ में हैं। तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि आपने जो ये आयोजन बुलाया है, किसान महाकुंभ, ये आयोजन क्यों करना पड़ा? क्योंकि वहीं प्रयागराज में दूसरा कुंभ चला हुआ है, वहां भी जा सकते थे आप, गंगा स्नान भी कर सकते थे आप, डुबकी भी लगा सकते थे आप। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को आपके नमस्कार। यहाँ ये जो कुंभ है, ये धार्मिक मेला या स्नान करने का आयोजन नहीं है। प्राचीन भारत में एक गहन संशोधन के बाद वैज्ञानिक और खगोलीय ज्ञान का ये संगम हुआ करता था, और ये खगोलीय हमारी जो समझ है उसका ये प्रतीक है। इस मेले में विज्ञान, ज्ञान और धर्म के बीच का संबंध क्या है, इसकी शिक्षा देने वाला ये मेला था। जी और मेला अभी किस इसमें जा रहा है आपको बताता हूँ। ये त्रिवेणी संगम इसको कहते हैं। त्रिवेणी संगम का मतलब है दृष्टा, दृश्य और दर्शन। दृष्टा मतलब देखने वाला, दृश्य मतलब परिदृश्य, और दर्शन, दर्शन मतलब हमारी विचारधारा है, ज्ञान। ठीक है। तो ये दृश्य और दृष्टा तो गंगा यमुना है, मगर जो दिखाई नहीं पड़ती वो सरस्वती, उसको हम ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान दर्शन। जी क्योंकि हमारे उस ज्ञान दर्शन में तीन चीजें इन्वॉल्व होती थी कि शरीर, मन और चेतना। शरीर भौतिकता में होता था स्नान करने के लिए, मन भावनिक बातों में हमारा लिप्त होता था, और चेतना हमारी उस बात को करती थी कि हमारा ब्रह्मांड का क्या संबंध है, हमारा वैश्विक संबंध क्या है, ब्रह्मांड के साथ संबंध क्या है, सूरज से क्या संबंध है, चांद से क्या संबंध है, ब्रह्मांड के सारे ग्रहों से हमारे क्या संबंध है। उसका चिंतन करने का ये जगह थी। वो चैतन्य जो था हमारा आत्मा, जिसको कोई लोग बोलते हैं, वो चेतना की वो जगह थी जहाँ चेतना जागृत की जाती थी। ये जो हमारे दर्शन है, नव दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन, 6 आस्तिक दर्शन। यह दर्शनों के बीच में वहां चर्चा, दर्शनों पर वाद विवाद, और जो हारता था वो अपने शिष्य और खुद के साथ में, जो जीत जाता था विवाद में, प्रतिवाद में, समझाइश में, उसके साथ हो लेते थे। तो आपको बताया था मैंने कि ये जो नौ दर्शन में है उसमें 3 नास्तिक दर्शन और 6 आस्तिक दर्शनों पर वहां चर्चा होती थी। सारे दर्शनों को वहां रखा जाता था, उसके लिए एक मंच था। जी ठीक है। और उस जी जगह पर जागतिक दर्शन पर भी बात होती थी। वर्ल्ड के जो जो 4 दर्शन है, एक पाश्चात्य दर्शन है, एक भारतीय दर्शन है, एक चाइना का दर्शन है अपना, और एक इस्लामिक दर्शन है। अब हम्म पाश्चात्य दर्शन में अगर आप देखो तो इसमें ज्यादातर ईसाई दर्शन है, यहूदी दर्शन है। ये जो दर्शन है उसमें दो दो ही पंथ है, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, और उसके थोड़े से सब ये होंगे। दूसरा है भारतीय दर्शन में 9
ये दर्शन है। और 9 दर्शन के बाद भी बहुत सारे अलग अलग फिर पंथ है कि जो उसके इसके बारे में वहां चर्चा होती थी। कबीर पंथ है, नानक पंथ है, ये सबकी इसमें वो चर्चा होती थी। और चर्चा में जो जीत जाता था उसके साथ में हारे हुए के सारे शिष्य और वो जो उनका गुरु होता था वो उस चर्चा इसमें शामिल हो जाता था। तो हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन होना, मत परिवर्तन होना, पंथ परिवर्तन होना, ये देश का सेटल्ड इतिहास है। हम्म। हम जो जिस तरीके से अभी बहुत ही विचित्र तरीके से बिहेव करते हैं या दूसरे धर्मियों के प्रति, अन्य धर्मियों के प्रति जैसी बात करते हैं, तो वो बात उस वक्त हमारे इसमें नहीं थी। अब देखते हैं हम इस महाकुंभ की शुरुआत में क्या हुआ था कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, ऐसे हम्म। अभी मुक्तानंद जी ने कहा था। और उन्हें कुंभ में नहीं आना चाहिए जो मुसलमान है और वहां स्नान करना नहीं चाहते, उसमें आर्य समाजी भी उन्होंने शामिल कर लिया था। फिर आर्य समाजी भड़क गए। जो शास्त्रार्थ कुंभ में होना चाहिए था वो मीडिया में होना शुरू हो गया। हम्म। और ये कुंभ में मुस्लिम का प्रवेश नहीं दिया जाएगा, योगी आदित्यनाथ ने यहाँ बोलना शुरू किया। हालांकि अभी एक्सीडेंट दुर्घटना जो हुई, उस दुर्घटना में बचाने वाले जो प्राथमिक चिकित्सा करने वाले कई मुस्लिमों के वीडियो वायरल हो रहे, वो अगर नहीं होते तो भगदड़ में जो बेहोश हो गए थे वो मर जाते। जी और जी। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि पानी में डुबकी लगाने से पाप कैसे धुलेंगे। सवाल उचित है, उसका जवाब देना चाहिए किसी को, वो देते नहीं। और हम्म। उन्होंने आरोप भी किया था कि गाय का कलेजा खाने वाली विधर्मी अगर गंगा में डुबकी लगाते हैं तो चल जाएगा, तो पाप खत्म हो जाएगा क्या उसका? मतलब गौमांस खाने वाले अगर गंगा में डुबकी लगा दे, वो चाहे अपने ही धर्म का क्यों ना हो, तो उसका पाप खत्म हो जाएगा। अपने यहाँ के कई दलित लोगों को गौमांस खाते हैं, सुअर का भी मांस खाते हैं, यहाँ तक चूहे भी खाते हैं। तो हम्म। पाप मुक्ति अगर होना है तो वो खाने से हो जाएगा। आपको पता होगा कि झारखंड में एक शिव जी का मंदिर है देवघर में, वहां जी मटन खाते हैं। सारे के सारे भक्त मटन खाते हैं, प्रसाद के स्वरूप खाते हैं, पुजारी भी खाते हैं। उसमें लहसुन और प्याज नहीं डालते और असली घी में बना के मटन खाते हैं। तो क्या उनके भी पाप धुल जाएंगे? तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि पाप जो है वो शरीर के ऊपर चिपके रहते हैं कि उसके तन और मन में रहते हैं। कहाँ रहते पाप? चेतना में पाप रहेगा ना, मन में जी। पाप रहेगा कि तन पे पाप रहता? तन में तो गंदगी रहती है, पाप नहीं रहता है। तो ये सब हमारे यहाँ जो चल रहा है, ये ऐसे विवाद तो चल ही रहे थे कई दिनों से, मगर ये विवाद हमारे वहां होने की बजाय बाहर होने शुरू हो गए। और फिर हमारे इसमें मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, वेद वगैरह, गीता, इसमें ऊपर कोई चर्चा होती नहीं है। वास्तविक बात है, गीता में कृष्ण ने कहा है कि कोई तंत्र मंत्र यंत्र कर्मकांड नहीं है कि आपके पापों से आपको मुक्ति दिला दे। जी जी। ठीक है? जी। मतलब ये स्नान करने से, मंत्र जाप करने से, तंत्र जाप करने से, कर्म कांड करने से आपको कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको कर्मों के फल भुगतना पड़ेगा। आपने अगर हत्या की है तो भुगतना पड़ेगा। ये यंत्र जाप करने से, मंत्र जाप करने से कुछ नहीं होगा। वेद भगवान जो कहते हैं जो किया वही भगवान भोगना पड़ेगा। तो हमारे शास्त्र जो कहते हैं, वो शास्त्र यही कहते हैं कि जो कर्म किया है, क्योंकि कर्म आधारित हमारे शास्त्र है, तो कर्म आधारित शास्त्र यही बोलते हैं कि आपको कर्म के अनुसार फल मिलेगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, कुंभ नहा लो या और कहीं नहा लो। ठीक है? और भगवान राम कहते हैं को न कहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोज सब भ्राता। उन्होंने अपने इसमें बिल्कुल क्लियर क्लियर है। तो ये आप मुझे बताओ कि यहाँ जो अखाड़े आते हैं, 13 अखाड़े हैं पूरे टोटल, उसकी भी डिटेल चाहिए तो दे दूंगा, मगर वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। मैं कुंभ के बारे में बताना चाहता हूँ कि ज्ञात इतिहास जो कुंभ का है वो ह्युआन सांग ने लिखा था 644 में। और 644 का इतिहास ये बताता है कि इस जगह पर इसकी व्यवस्था हर्षवर्धन ने की थी, कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन ने की थी। और जो हर्षवर्धन, कुमारैल भट्ट जो बौद्ध विचारक थे, उनके शिष्य थे। उनको मान्यता, वो मान्यता देते थे क्योंकि उस वक्त पूरे भारत में बौद्ध धर्म की तूती बोलती थी। और जी। आदि शंकराचार्य उधर से साउथ से आके वहां उन्होंने एक अलग ही दर्शन का बात किया
क्योंकि जब तुम्हारा दर्शन मिटाना होता है, कृषि दर्शन जब मिटाना होता है, किसानों की बात मिटानी होती है, तो दूसरी बातें थोपी जाती है आपके ऊपर। जैसा आपके ऊपर अभी धार्मिक आस्था और ये सब थोप दिया, और फिर किसानों की फसल के दाम, उसके मेहनत का दाम, उसका उसका मूल्य, श्रम मूल्य, ये सब पीछे छूट गया। तो उस वक्त ये विवाद होना था कुमारेल भट्ट में और शंकराचार्य में, आदि शंकराचार्य में। मगर कहते हैं कि कुमारेल भट्ट ने एक दिन पहले आत्मदाह कर लिया, मतलब खुद को जला लिया। इतिहास हमारे यहाँ का ये कहता है कि जब कोई विवाद और कोई मत जब ज्यादा बड़ा होता है, तो वैदिक परंपरा वाले जो लोग हैं वो उसको मार देते हैं। तो उसमें आत्मदाह किया या मार दिया, इसके बारे में चिंतन कोई करता नहीं है, इसके बारे में कोई खोज नहीं है। ये जो कुंभ था, ये कुंभ शैव संप्रदाय का एक बहुत बड़ा आयोजन था। क्या आयोजन था? तो लैब टू लैंड, मतलब हमारे जो ऋषि मुनि थे वो गिरी कंदराओं में खोज करते थे, बीज की खोज करते थे, खाद की खोज करते थे, योगा की खोज करते थे, मेडिसिन की खोज करते थे, आयुर्वेद के सारे अनुसंधानों की खोज करते थे। और वो खोज किसके लिए करते थे? हमारे लिए करते थे। जी जी जी। अब उनको लगता था कि हम हमारे परिवार को ये सब दे, हमारे लोगों को ये सब दे। हम्म, तो वो वहां लेके आते थे, अपने अनुसंधान लेके आते थे, अपनी खोज लेके आते थे। खगोलीय खोज भी वहां लेके वहीं आई थी, और उन्होंने पंचांग का भी खोज उन्होंने करके वहां लाया था सबके लिए। मगर चूंकि हम अनुकरणीय लोग हैं, किसान जातियों के लोग अनुकरणीय होते, किसी ने कुछ बताया दिया और हम उसके पीछे चलने लग जाते, हम सोचना बंद कर देते, सोचते नहीं हम लोग। तो हुआ क्या कि ये जो कुंभ का आयोजन था, वहां बोलते हैं अमृत बरस गया। जैसा आपके घर में कोई बीमार है और आपको एक वहां से मेडिसिन मिल गई, 2 4 5 सालों से उसकी तबीयत नहीं सुधर रही और मेडिसिन मिल गई, आपको लगेगा कि अमृत मिल गया। जी जी, आपकी बिल्कुल। खेत की फसल अच्छी नहीं हो रही है क्योंकि एक बैक्टीरिया, फंगस या वायरस कोई आ रहा है, उसके लिए उन्होंने कोई छिड़काव बता दिया, आपको लगेगा कि नहीं अमृत मिल गया? बिल्कुल, लगेगा कि नहीं? आपको बिल्कुल। दर्द है और उसने एक योगा का आसन बता दिया कि ये आसन करो, आपको ये जो दर्द है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आपको क्या लगेगा? अमृत मिल गया। तो उसका नाम, दर्शन का नाम वहां अमृत था, जो जी सरस्वती के नाम से वहां बोला जाता था, त्रिवेणी संगम के नाम से बोला जाता था। जी अब क्या हो गया कि कुमारेल भट्ट और आदि शंकराचार्य की जब चर्चा नहीं हुई, कुमारेल भट्ट ने आत्मदाह कर लिया, तो फिर आदि शंकराचार्य से विवाद करने वाला कोई नहीं बचा, और आदि शंकराचार्य ने अपनी कर्मकांडी वाली जो ये है विचारधारा वहां स्थापित कर दिया। अब देखिए, शैव संप्रदाय की तरफ जब वो कुंभ था, तो वहां मेडिसिन मिलती थी, वहां योगा मिलता था, वहां खगोलीय शास्त्र का ज्ञान मिलता था, वहां अपने खेत के लिए अच्छी उपज देने वाली बीज मिलती थी, वहां उसके लिए खाद मिलती थी, वहां कीटनाशकों का जो विवरण होता था, जो कीटनाशक किस बात को कौन खराब खत्म कर सकता है, कौन से कीट को कौन सी दवा खत्म करेगी, कौन सी वनस्पति का अर्क उस पर छिड़कने से खत्म होगा, ये बताया जाता था। आज आपके कुंभ में जैसा ही उसमें वैष्णव दर्शन की बात आ गई, कर्मकांडी सनातनी बात आ गई, उसी वक्त उसमें किसके नाखून कितने लंबे हैं, किसके जटा कितनी लंबी है, किसने कितने दिन से हाथ नहीं नीचे किया, किसने कितने दिन से हाथ नहीं धोया, कौन कितने दिन पर वहां बैठा है, कौन कितने दिन से खाना नहीं खाया, कौन खटिया पे बैठा और उल्टा लेटा है, कौन कांटे पे बैठकर साधना कर रहा है। भाई, ये सारी जो है बातें, कौन एक के ऊपर एक बैठ के साधना कर रहा है, किसकी आंखें कैसी है, कौन आईआईटी से आया हुआ है, कौन कौन से पद पर है, ये किसकी किसके पेंडॉल कितने बड़े हैं, किसके पास में वो बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, किसके पास में ऑडी है, किसके पास में कितनी बड़ी गाड़ी है, किसका भक्त संप्रदाय कितना बड़ा है, किसके अनुकरण लोग करने वाले लोग कितने हैं, इस पे चर्चा होने लग गई। जी अब जी इससे जी। आपको क्या मिलेगा? बस में धक्के खाते हुए आप जाते हो मरने के लिए, हम्म, और उन लोगों को पैसे दे के आते हो जो पहले ही ऑडी और बीएमडब्ल्यू में चल रहा है। जी जी। तो अब उसका धंधा हो गया, जहां अमृत मिलने की बात थी वहां धंधा हो गया और पैसे कमाने का माध्यम हो गया। तो मैं ये जी कहना चाहता हूं कि ये जो बात है, वो बात को गंभीरता से सोचना चाहिए कि कहीं भी हम जाते हैं तो वहां क्या मिल सकता है। आपके बनारस के जो कबीर दास जी थे, उन्होंने बोला था
कि काकर पाथर जोड़ के ले मस्जिद बनाए, का खुदा बहरा हो गया तापर चिल्ला है। ये अब अगर आया तो मुसलमान तुरंत ही बोलते हैं कि वो खुदा बहरा नहीं है, उसको कोई कान नहीं है, उसको कोई सुना नहीं सकता। मतलब विवाद हर जगह है। हमारे लोगों को बोला जाता था कि अगर पाथर पूजे तो हरी मिले, मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूजे, जाको पीसो खाए संसार। तो ये जो बातें थी हमारे यहाँ कि हमारे धर्मों पर प्रश्न चिन्ह उठाने की जो सहूलियत थी, उसको कहते थे हिंदू धर्म। वो था जी, जी, हमारा धर्म। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदू शब्द भी दूसरों ने दिया होगा, हमारा नेचर का धर्म है। और मेरा नाम किसने दिया, अगर वो मेरा नाम गलत भी होगा, अपमानजनक भी होगा, तो आज मैं नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ना चाहता, मुझे प्यार हो जाता है। हिंदू शब्द जिसने भी दिया होगा, मगर आज प्यार हो गया, हमें लगता है कि वो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, हमारी पहचान है, तो ना छोड़े। मगर उसमें जो घुस गए हैं 1921 तक, जो लोग खुद को हिंदू नहीं कहते थे, वो कैसे घुस गए, उसके ऊपर चिंतन होना चाहिए था। कुंभ में चिंतन गायब है, सिंध में धार्मिक चिंतन गायब है, एग्रीकल्चर का चिंतन गायब है, हमारी उन्नति का चिंतन गायब है, हमारे आयुर्वेद का चिंतन गायब है, हमारे अनुसंधानों का चिंतन गायब है। क्यों नहीं वहां इसरो की ये लगती है, पेंडोल लगता है, जी, क्यों जी, नहीं लगता? क्यों नहीं लगता है? हमारी यूनिवर्सिटी के पेंडाल क्यों नहीं लगते? जो लगने चाहिए थे वो नहीं लगते। और ये नंगे पुंगे बाबा के पेंडाल लग के, और किस तरीके से वहां एक दूसरे पर वो आक्रमण करते हैं, एक दूसरे को जिस भाषा में वो बोलते हैं, ये तो अमृत मिलने वाली बात नहीं होगी। जी, जी, जी। लेकिन इसमें एक चीज वो ये भी है कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं वहां गए हुए हैं, उनको भी उन्होंने मारपीट किया, उनके साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। तो क्या ऐसे में जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको ये सही लगेगा या गलत लगेगा? देखो, सही और गलत तो उस वक्त लगेगा जब चिंतन होगा, जब सोचना शुरू करेंगे। साधु और संत जो होते हैं या सन्यासी जो होते हैं, वो षड रिपु जिन्होंने समझ लिया, काम क्रोध मद मोह मत्सर और दंभ, जिनका अंत हो गया है, इस 6 विकारों का अंत हो गया, वो संत। जिसने विकारों को समझ लिया और छोड़ने का प्रयास, यानी छोड़ने का उसने क्या बोलते हैं उसको, संकल्प ले लिया, जी, वो जी, साधु। साध लिया वो साधु। और जिसने छोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया वो सन्यासी है। तो हम अगर वो वहां बैठे हुए साधु क्रोध कर रहे, काम इच्छा कर रहे, भोग कर रहे, पैसे का मोह है उनको, महिलाओं का मोह है उनको, तो काम क्रोध मद मोह मत्सर और दंभ कहाँ छूटा है? तो हम किसी को भी उठा के साधु बना देते हैं। हमारे यहाँ कबीर भी साधु है, तुकाराम महाराज भी साधु है, नामदेव भी साधु है, और हमारे यहाँ आसाराम भी साधु है। जी, 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 आसाराम को हम संत बोलते हैं, जी, राम रहीम को हम संत बोलते हैं। तो संतों के ऐसे कौन से लक्षण हमने देख लिया कि उनको संत बोल दिया? चूंकि हमें समझ में नहीं आता कि संत में क्या गुण होने चाहिए, इंसान में क्या गुण होने चाहिए, यही हम भूल गए। तो फिर संतों के गुण, साधुओं के गुण, सन्यासियों के गुण, अच्छे आदमी के गुण, मानव के गुण, देवता के गुण, ये क्या होने चाहिए, जी, इसका चिंतन समाप्त हो गया। ये पढ़ाने वाली जो परंपराएं थी, जो हमारे सामने बैठ के उसमें विवाद करती थी, जो हमारे सामने बैठ के उसमें तर्क वितर्क करती थी, वो सारी परंपराएं हमने विलुप्त करके और ऐसे मूर्खों की जमात पैदा कर दी है कि किसी ने कुछ भी बताया, बिना सोचे समझे हम उसको लेके आगे झंडा ढोने का काम कर रहे। ये हमारा इस्लामीकरण है। हम बिना सोचे समझे कुछ भी करने वाले लोग नहीं थे। मुस्लिम धर्म का जो प्रिंसिपल था कि कुरान में लिखा वो सत्य है, और मोहम्मद पैगंबर अंतिम पैगंबर है, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, ये हमारी धर्म की शिक्षा नहीं है भाई। हमारे धर्म में चारवाक भी वही स्थान है जो स्थान शंकराचार्य का है। ये जी, बात तो समझो। और ये नहीं समझोगे तो आपका मूल स्वभाव, मूल दर्शन, मूल विचार और मूल देश की परंपरा समाप्त हो जाएगी। जी, जी। तो ये जो आपने ये जो किसान महाकुंभ बुलाया है, इसके किसानों को क्या फायदे होंगे? और जो क्षेत्र के लोग हैं जो उस आयोजन का महाकुंभ का जो दर्शन कर रहे हैं, उनको क्या फायदे होंगे? देखो, उस आयोजन में जो ये करेगा, तो कौन से जगह पर देश में कौन से कितने बहुत सारे स्टेट के लोग आने वाले, कौन से जो जगह पर कौन सी बीज चल रही है, किस विधि से वहां कटाई हो रही है, किस विधि से वहां काम किया जा रहा है, कौन प्रॉफिट में है कि लॉस में है,
लॉस में कौन है तो उसका क्या होगा, हमको क्या स्प्रे करना चाहिए, क्या नहीं स्प्रे करना चाहिए, हमारे विचार किस तरीके से होने चाहिए, उस पे हमारे पुरखों ने क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, सहजानंद सरस्वती जी ने क्या किया, अन्य हमारे महापुरुषों ने किसानों के लिए क्या किया, कृषि के लिए क्या किया, हमारी संस्कृति के लिए क्या किया, हमारी सभ्यता के लिए क्या किया, उस सारी बातों पर वहां चर्चा होगी, चिंतन होगा। जो पुराने महाकुंभ में 644 के पहले कुंभ में होता था, वो सारा चर्चा और चिंतन वहां शुरू होगा। तो इससे आपको लगता है जो ये महाकुंभ है जो अभी चला हुआ है और जिससे हिंदुओं की आस्था जुड़ गई है, तो हिंदुओं की आस्था इस तरफ आनी शुरू हो जाएगी कि हमें किसानों के बारे में चिंतन करना चाहिए, हमें बीजों के बारे में सोचना चाहिए, हमें कौन सी चीज के छिड़काव खेत में करने हैं उस पर विचार करना चाहिए, हमारे शरीर में जो रोग लग गए हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है, खेतों में जो रोग लग गए हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है। देखो, एक दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक दिन में मैं ये बोल दूं कि हमने बता दिया और चमत्कार हो जाएगा, नहीं है। मगर जो कुंभ की पुरानी परंपरा थी, हम अगर हमारी संस्कृति को प्यार करते हैं, हमारी सभ्यता को प्यार करते हैं, इस देश से हम प्यार अगर करते हैं, तो हमको ये समझने की जरूरत है। हमारा यही प्रयास है कि कुंभ की जो पुरानी परंपरा थी, जो हजारों सालों से कुंभ हमारा चल रहा था, क्योंकि सारी पार्टियां तो हमारी सभ्यता और संस्कृति की बात करती है ना। जी। भाई विशेषकर से भाजपा करती है कि हमारी सभ्यता जिंदा रहना चाहिए, हमारी संस्कृति जिंदा रहना चाहिए। तो हम और सभ्यता और संस्कृति का जो मिलाप है, वो हमारी जो संस्कृति है पुरानी, उसको बताने के लिए बनारस से ज्यादा अच्छा बेहतरीन प्लेस कोई दूसरा था और है। इसलिए हम वहां आयोजन कर रहे हैं। जी जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सभी से आग्रह करता हूं कि जैसा उत्साह आपने धार्मिक कुंभ में दिखाया, वैसे आपके मूल कुंभ में जो किसान महाकुंभ है, वहां भी आप आपका उत्साह दिखाए और ज्ञान प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें, मुक्ति प्राप्त करें, चेतना प्राप्त करें और अपनी आत्मा की उन्नति के लिए वहां कुछ पाने के लिए आइए, कुछ समझने के लिए आइए। तो आपका वहां सबका स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम कोशिश किया करेंगे कि इस तरह के जो टॉपिक चले हुए हैं, क्योंकि बीच में आपने दूसरे धर्म की भी बात की, उस पर भी कुछ राय लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ा आज देश में एक धर्मों के प्रति दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव बड़ा बढ़ गया है, जातियों में बड़ा टूट फूट हो रही है। तो इस पर हम कोशिश किया करेंगे कि आप उस पर भी हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और हमारे जो दर्शक हैं, गांव ग्वांड के जो दर्शक हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो कम से कम एक दिन का समय वैसे दें इस महाकुंभ में। और ये 19 तारीख से 22 तारीख तक चलेगा, स्थान वाराणसी। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे दिए जाएंगे, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।